कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार गौतम अडानी के जरिए केंद्र सरकार पर हमलावर हैं और पीएम मोदी से बार बार सवाल पूछते हैं। अब एक बार फिर राहुल गांधी ने अडानी मामले को लेकर सवाल उठाया है। इस बार उन्होंने नई क्रिएटिविटी भी दिखाई है। उन्होंने अडानी के साथ साथ 6 लोगों को और आड़े हाथों लिया है, जिन्होंने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है और सवाल भी किया है कि अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ बेनामी पैसे किसके हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अडानी की कथित बेनामी कंपनियों में 20,000 करोड़ के निवेश के सवाल को लेकर फिर मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने ये सवाल ट्वीट के जरिए किए हैं। राहुल गांधी ने पूछा है कि अडानी की कंपनियों में कथित बेनामी पैसे किसके हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं गुलाम नबी आजाद, सिंधिया, किरण रेड्डी, हेमंत बिस्वा शर्मा और अनिल एंटनी पर भी निशाना साधा है। गौतम अडानी के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर हमले साधते रहते हैं। आज राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है उसमें उन नेताओं पर निशाना साधा है जिन्होंने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। राहुल गांधी ने अडानी के नाम की स्पेलिंग के साथ उन नेताओं का भी नाम जोड़ दिया है और कहा है कि सच्चाई छुपाते हैं इसलिए रोज भटकाते हैं। सवाल वही है, अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ बेनामी पैसे किसके हैं। राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद माना जा रहा है कि उन्होंने इसमें गुलाम नबी आजाद, सिंधिया यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया, हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाले किरण कुमार रेड्डी, हेमंत यानी असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और अनिल यानी हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए अनिल एंटनी पर निशाना साधा है। तो वहीं देखा जाए तो राहुल गांधी का ताज़ा हमला ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही महाराष्ट्र में कांग्रेस की सहयोगी एनसीपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने अडानी को लेकर अलग राय जाहिर की। शरद पवार ने कहा कि ऐसा लगता है कि उनको टारगेट किया जा रहा है। बता दें, एनसीपी नेता ने एक सवाल के जवाब में हिंडनबर्ग के बारे में कहा कि जब कोई विदेशी संस्था ऐसा बयान देती है तो ये देखा जाता है कि वे ऐसा क्यों कह रही है, उसके ऐसा करने के पीछे की क्या वजह है, उसका बैकग्राउंड क्या है। ऐसे मुद्दों से देश में हंगामा होता है जिसकी कीमत अर्थव्यवस्था को उठानी पड़ती है। तो वहीं शरद पवार ने यह भी कहा है कि वह जेपीसी मांग के पक्ष में नहीं है। हालांकि बयान के सुर्खियों में आने के बाद शनिवार को पवार ने सफाई दी और बताया कि जेपीसी की जांच का समर्थन इसलिए नहीं किया क्योंकि जेपीसी के 21 सदस्यों में 15 सत्ताधारी पार्टी के होंगे। ऐसे में सच्चाई कहां सामने आ पाएगी। जाहिर है कि विपक्षी दल लगातार जेपीसी की मांग को लेकर हल्ला बोल रहे हैं और अब देखना है कि इस मामले में और बड़ी अपडेट क्या आती हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।